हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कहानी सुनिए चांद की। सोने चांदी की मून की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रामू अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि वह अपने परिवार का पेट अच्छे से भर सके। फिर भी वह कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था और जो भी मिलता उसी में खुश रहता था। सपना और संयोग। रामू की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके पास इतना धन हो कि वह अपने परिवार को सुखी जीवन दे सके। एक रात जब वह बहुत थककर गहरी नींद में सो गया तो उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक चकाचौंध करने वाला चांद आसमान से उतरकर उसके सामने खड़ा हो गया। चांद ने कहा, रामू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं। तुम्हारे खेत के एक कोने में एक गड़ा है जिसमें सोने चांदी के सिक्के और गहने दबे हुए हैं। अगर तुम इसे खोदोगे तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इस धन का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना, वरना ये गायब हो जाएगा। रामू घबरा कर उठ बैठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या कोई सच्ची बात। लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद जागी और उसने अगले दिन सुबह ही अपने खेत में जाकर उस जगह को खोदने का निश्चय किया। खजाने की खोज। सुबह सुबह रामू अपने खेत में पहुंचा और उसी जगह खुदाई शुरू की जो उसे सपने में दिखी थी। कुछ देर बाद सच में उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक बड़ा मिट्टी का घड़ा था। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। घड़े में सोने चांदी के सिक्के और बहुमूल्य गहने भरे हुए थे। रामू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपनी पत्नी सीता को बुलाया और उसे ये सब दिखाया। सीता बहुत खुश हुई, लेकिन उसने रामू को याद दिलाया, हमें चांद की बात याद रखनी चाहिए और इस धन का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। ईमानदारी की परीक्षा। रामू और सीता ने यह निश्चय किया कि वे इस धन का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए करेंगे। उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई, लेकिन इसके अलावा उन्होंने गांव में एक स्कूल और एक कुआं बनवाया ताकि गांव के सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर सके और पीने के पानी की सुविधा मिल सके। धीरे धीरे रामू का परिवार संपन्न हो गया, लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता और अपने खेतों में मेहनत करता रहा। लालच का परिणाम। रामू का एक पड़ोसी रघु बहुत ही लालची था। जब उसने देखा कि रामू अचानक अमीर हो गया है तो वह हैरान रह गया। वह सोचने लगा, जरूर कहीं कोई और खजाना भी होगा। अगर मैं भी ऐसी ही कोई जगह खोज लूं तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। रघु ने रामू से जबरदस्ती यह राज उगलवाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने सच्चाई नहीं बताई। तब रघु ने सोचा कि उसे अपने ही खेत में खुदाई करनी चाहिए। उसने पूरी रात अपने खेत में खुदाई की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अंत में वह चांद से प्रार्थना करने लगा, हे चांद, मुझे भी सोने चांदी का खजाना दो। मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। चांद प्रकट हुआ और बोला, रघु, मैंने तुम्हारी नीयत देखी है। तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए धन चाहते हो। याद रखो, जो केवल अपने लिए जीता है उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। अगर तुम अपनी सोच बदलोगे और दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे तो तुम्हारे पास भी खुशहाली आएगी। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लालच छोड़कर मेहनत से काम करने का निश्चय किया। कुछ सालों में वह भी संपन्न हो गया, लेकिन ये सब उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण हुआ, न कि किसी जादुई खजाने से। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और समृद्धि केवल ईमानदारी, मेहनत और अच्छे कर्मों से ही मिलती है। जो लोग लालच में पड़कर गलत रास्ता अपनाते हैं वे कभी सुखी नहीं रह सकते। लेकिन जो लोग अपने धन का सही उपयोग करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं वे सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त करते हैं। सोने चांदी का असली खजाना हमारा अच्छा व्यवहार और नेकदिल कर्म होते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।